हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यूरो एनाटॉमी सीरीज। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेनस्टेम के बारे में। इसके पहले कि आप ब्रेनस्टेम का वीडियो देखो, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले स्पाइनल कॉर्ड वाला वीडियो पूरा अच्छे से देखकर पढ़कर ही ब्रेनस्टेम का वीडियो देखना, क्योंकि उसके बगैर आपको ब्रेनस्टेम नहीं समझेगा। ब्रेनस्टेम को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम मेडुला ऑब्लोंगेटा कवर करेंगे और सेकंड पार्ट में पॉन्स और मिड ब्रेन को कवर करेंगे। ठीक है, तो ब्रेनस्टेम stalk-like part of the brain which connects the spinal cord with the forebrain, वो होता है आपका ब्रेनस्टेम। फ्रॉम बिलो अपवर्ड्स क्या क्या रहेगा? स्पाइनल कॉर्ड एक कंटिन्यू होगा ऊपर एज मेडुला ऑब्लोंगेटा, देन पोन्स एंड मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन अबव कंटिन्यूस विथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। लोकेशन क्या होता है? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, जिसमें वेंट्रल सरफेस जो होता है मिड ब्रेन का, इट लाइज ऑन क्लेवस। तो ये आपका हो गया स्कल, इंटीरियर ऑफ द स्कल, जिसमें this is your anterior cranial fossa, this is your middle cranial fossa, this is your posterior cranial fossa। तो posterior cranial fossa में ये जो आपका पार्ट है इसको बोला जाता है क्लाइवस। तो क्लाइवस पर लाया करता है वेंट्रल सरफेस ऑफ द मिड ब्रेन। ठीक है, इसके बाद में पोस्टेरियरली pons और मेडुला आर सेपरेटेड फ्रॉम सेरिबेलम बाय द कैविटी ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। तो आप ये कट सेक्शन वाला देख सकते हो, जिसमें आपको बताया है कि मेडुला या फिर ब्रेन स्टेम जो है ये लाई करता है ऑन जो इनका वेंट्रल सरफेस है वो लाई करता है ऑन द क्लाइवस। और पोस्टेरियरली सेरिबेलम होता है जो ब्रेन स्टेम से सेपरेटेड होता है बाय द फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, इसके बाद व्हाट हैपेंस टू द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड से जब हम ब्रेन स्टेम की तरफ जाते हैं तो जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं उनका क्या होता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो जो नर्व फाइबर्स रहेंगे वो तो वैसे ही होते हैं, दे आर अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्ट्स। लेकिन जो ग्रे मैटर होता है वो एग्रीगेट हो जाता है टू फॉर्म द न्यूक्लियाई, और सेंट्रल कैनाल जो है वो फोर्थ वेंट्रिकल बना देता है। इसके बाद में इस पूरे वीडियो में और आगे भी आप रेटिकुलर फॉर्मेशन बार बार सुनोगे। तो व्हाट इज रेटिकुलर फॉर्मेशन? इट इज डिफ्यूज सिस्टम ऑफ नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर्स। फंक्शंस क्या होते हैं ब्रेन स्टेम के? पहला हो गया, इट प्रोवाइड्स पैसेज टू वेरियस असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स जो कनेक्ट करेगा स्पाइनल कॉर्ड को टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फोरब्रेन। इसके बाद इट कंटेन्स इंपॉर्टेंट ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स सेंटर्स, वाइटल सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं उसमें। ठीक है, दे आर एसोसिएटेड विद द कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। फिर इट कंटेन्स रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम विच कंट्रोल्स द कॉन्शियसनेस। एंड लास्ट में इट कंटेन्स इंपॉर्टेंट न्यूक्लिया ऑफ द लास्ट 10 क्रेनियल नर्व्स। मतलब थर्ड से ट्वेल्थ तक जितने भी क्रेनियल नर्व्स है उनके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं ब्रेन स्टेम में। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा जो हम शुरू करते हैं, जो हमको इस वीडियो में कवर करना है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है ये डायरेक्ट अपवर्ड कंटिन्यूएशन है स्पाइनल कॉर्ड का, एक्सटेंड करता है फोरामेन मैग्नम से लोअर बॉर्डर ऑफ पोन्स तक। इट लाइज बिटवीन क्लेविस एंड वेलिक्यूला ऑफ द सेरिबेलम बिहाइंड। हम पहले ही देख चुके कि सामने क्या रहेगा, क्लेविस रहेगा और पीछे सेरिबेलम होता है। ठीक है, स्पेसिफिक पार्ट की अगर बात करेंगे तो वेलिक्यूला ऑफ द सेरिबेलम। इसके बाद में शेप कैसा होता है? तो ट्रंकेटेड कोन के जैसा उसका शेप होता है, जिसको और इसीलिए बल्ब लाइक होता है ना, तो उसी का दूसरा नाम होता है बल्ब। तो आप अगर कहीं भी बल्बार पैरालिसिस पढ़ रहे हो तो बल्बार पैरालिसिस का मतलब आपको समझ जाना है कि ऐसा पैरालिसिस जो मेडुला में लीजन की वजह से हुआ है ना, क्योंकि उसी का दूसरा नाम है बल्ब। तो बल्बार पैरालिसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय पैरालिसिस ऑफ मसल्स सप्लाइड बाय लास्ट फोर क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द मेडुला। ठीक है, इसके बाद डायमेंशंस क्या होते हैं? तो 3 इंटू 2 इंटू 1.5 सेंटीमीटर। कौन कौन से वाइटल सेंटर्स रहेंगे? कार्डियक सेंटर रहता है, वेसोमोटर और रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। मेडुला का जो लोअर पार्ट है उसमें सेंट्रल कैनल प्रेजेंट होता है, वही जो अपर पार्ट है उसमें यही सेंट्रल कैनल वाइडेंस एंड मूव्स डोर्सली टू फॉर्म द लोअर पार्ट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। इसको और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम डायग्राम्स देखेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेडुला की। ठीक है, अब एक्सटर्नल फीचर्स क्या है? तो जैसे हमने स्पाइनल कॉर्ड के एक्सटर्नल फीचर्स में पढ़ा था, आपको सेम बात याद रखनी है कि जो सल्कस और जो फिशर्स हमने पढ़े थे मेडुला स्पाइनल कॉर्ड में, वही मेडुला में भी कंटिन्यू होते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर में आपको बताया था कि एंटीरियर मीडियन फिशर होगा और एंटेरोलैटरल सल्कस रहते हैं, और पोस्टेरियर में पोस्टेरियर मीडियन सल्कस होता है और पोस्टेरोलैटरल सल्कस रहेंगे। तो वैसे ही मेडुला में भी एंटेरियरली जब आप देखोगे तो एंटेरियर में आपको मिल जाएगा एंटेरियर मीडियन फिशर। एंटेरियर मीडियन फिशर के दोनों साइड में रहेगा एंटेरियर एंटेरोलैटरल सर्कस। अब एंटेरियर मीडियन फिशर और एंटेरोलैटरल सर्कस के बीच में होते हैं पिरामिड्स। ठीक है, ये वही पिरामिड्स है जहां से आपके कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स
पास होंगे। तो इनके जो आपने पढ़ा था कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो लोअर मेडुला में डिकसेट होंगे। तो दिस इज योर पिरामिड्स, तो ये आप मेडुला ही पढ़ रहे हो, तो इसके लोअर पार्ट में जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है उनका डिकसेशन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। इसके बाद एंट्रोलैटरल sulcus जो है उसके साइड में प्रेजेंट होते हैं ऑलिव्स। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो एंट्रोलैटरल sulcus है वहां से आपके निकलेंगे रूटलेट्स ऑफ हाइपोग्लाइसल नर्व। ठीक है। और ऑलिव्स, ऑलिव्स जो होता है वाटर ऑलिव्स, इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बाहर से हम ऑलिव बोलते हैं, अंदर क्या प्रेजेंट है जिसकी वजह से आपको बाहर ऑलिव जैसा शेप दिख रहा है, दैट इज इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। और उसके साइड में रहेगा पोस्टेरोलैटरल sulcus। अब क्योंकि ये 2D इमेज है इसलिए आपको पोस्टेरोलैटरल sulcus एंटीरियरली दिख रहा है और उसके पीछे आपको इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल बताया है, बट एक्चुअली इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल जो है वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो पोस्टेरोलैटरल सर्कस जो होता है वहां से तीन नर्व निकलेंगे, दैट आर योर। पहली हो जाती है आपकी 9 10 एंड 11, तो पहली हो जाएगी आपको ग्लोसोफेरेंजियल, सेकंड इज वेगस एंड थर्ड इज क्रेनियल रूट ऑफ एसेसरी नर्व। ठीक है। तो दिस वाज योर एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मेडुला। तो इसी की डायग्राम एक्चुअली कैसा होता है मेडुला, तो ये आपकी डायग्राम है। फिर से हम एक बार पढ़ रहे हैं कि सबसे बीच में आपका क्या प्रेजेंट होगा। दिस इज योर एंटीरियर मीडियन फिशर। उसके आजू-बाजू में ये आपके रहेंगे एंटेरोलेटरल सर्कस। बीच में जो पार्ट होगा इसको क्या बोलेंगे, पिरामिड्स। पिरामिड्स के नीचे आपको क्या मिलता है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, दैट इज पिरामिडल ट्रैक्ट का डिकसेशन। इसके बाद में उसके पोस्टर मतलब उसके पीछे आपके प्रेजेंट रहेंगे ऑलिव्स। ठीक है, तो ये आपके ऑलिव्स हो जाते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि एंट्रोलैटरल सर्कस से क्या निकलेंगे, रूटलेट्स ऑफ द हाइपोग्लोसल नर्व। ठीक है, तो दिस आर रूटलेट्स ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व। इसके बाद में उसके पीछे होता है आपका, दिस विल बी योर पोस्टेरोलैटरल सर्कस। तो जो पोस्टेरोलैटरल सर्कस है, यहाँ से कौन कौन से नर्व निकलेंगे, 9 10 एंड 11। तो ये आपकी ग्लोसोफेरेंजियल हो गई, ये आपकी वेगस नर्व हो गई, और दिस इज योर क्रेनियल रूट ऑफ एसेसरी नर्व। ठीक है। और पीछे का तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, दिस इज इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, बट ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो एक और बार हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। ठीक है। तो क्या पढ़ा था हमने कि ये आपका क्या हो जाता है, मेडुला का एंटीरियर, एंटीरियरली हम मेडुला का एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये हो जाएगा आपका एंटीरियर मीडियन फिशर। एंटीरियर मीडियन फिशर, हाँ, एंटीरियर मीडियन फिशर। इसके बाद बाजू में होते हैं एंटेरोलैटरल सल्कस। ठीक है, दिस इज योर एंटेरोलैटरल सल्कस। इसके बीच में ये क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट होगा पिरामिड्स। और पिरामिड्स में क्या होता है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो यहाँ पर नीचे वो क्या करते हैं, डिकसेट करते हैं। सब आपको आता है, आपको सिर्फ एक जगह पर लाकर रखना है। ठीक है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डिकसेट कर रहे हैं। उसके पीछे उसके बाद क्या बताया था कि एंट्रोलेटरल सर्कस से क्या निकलेगा, रूटलेट्स ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व। ठीक है, तो ये आपके रूटलेट्स ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व रहते हैं। एंट्रोलेटरल सर्कस के पीछे क्या प्रेजेंट होता है, ऑलिव्स। ऑलिव्स क्यों फॉर्म होते हैं, इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस की वजह से। इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस के बारे में आप ऑडिटरी पाथवे में पढ़ोगे। ठीक है। और ऑलिव्स के बाद होगा आपका पोस्टरोलैटरल सर्कस। और पोस्टरोलैटरल सर्कस से आपके निकलेंगे 9 10 एंड 11 क्रेनियल नर्व। राइट। और ये तो आपका हो गया इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल जो आपको पोस्टीरियरली दिखेगा। आई होप आपको एंटीरियर एस्पेक्ट समझ गया होगा। अब हम चलते हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट की तरफ। तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, एक मिनट, हाँ, तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में आपको ऊपर भी बताया था कि लोअर पार्ट जो होता है वो क्लोज्ड होता है और अपर पार्ट जो रहेगा वो ओपन होता है, और वो फॉर्म करता है लोअर पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये, सपोज ये आपका मेडुला है, तो इसमें जो लोअर पार्ट है वो क्लोज्ड है, राइट, बट अपर पार्ट जो है वो ओपन होता है। और ये यहाँ पर आपका दिस इज योर फोर्थ वेंट्रिकल, फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल उसका लोअर पार्ट है। ठीक है। तो अब सेम पोस्टीरियरली भी सेम ही रहेगा, जैसे स्पाइनल कॉर्ड में आपने पढ़ा था कि पोस्टीरियर मीडियन सल्कस होता है, वैसे ही यहाँ पे भी आप देख रहे हो, दिस इज योर पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। अब आपको एक बात याद दिला दूं कि जब हमने स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा था तो आपको याद होगा कि ऐसी हमारी स्पाइनल कॉर्ड की डायग्राम थी, और सपोज ये आपका
ग्रे मैटर था। तो यहाँ से दिस वाज योर पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ से एक ट्रैक पास होता था, उस ट्रैक का क्या नाम था? डोर्सल कॉलम। वेरी गुड। तो जो डोर्सल कॉलम पाथवे वो ऊपर कैसे गए? एज fasciculus gracilis एंड fasciculus cuneatus। तो वही मेडुला में ही गया ना। तो दिस इज तो वही आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका हो जाता है fasciculus gracilis और ये हो गया fasciculus cuneatus। ठीक है। कहाँ पर एंड होता था? न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस में रिस्पेक्टिवली। तो वही जो न्यूक्लियस है वही फॉर्म करते हैं क्यूनिएट ट्यूबरकल और ग्रेसाइल ट्यूबरकल। दिस ग्रेसाइल ट्यूबरकल कौन फॉर्म करेगा? ग्रेसाइल न्यूक्लियस। और क्यूनिएट ट्यूबरकल कौन फॉर्म करेगा? क्यूनिएट न्यूक्लियस। ठीक है। वही है, आप सने सब कुछ ऑलरेडी स्पाइनल कॉर्ड में पढ़ा है। यहाँ पर सिर्फ हम देख रहे हैं कि वो ट्रैक्स ऊपर जा रहे हैं तो कैसे दिखेंगे, एक्सटर्नल फीचर्स जो है मेडुला में वो कैसे दिखेंगे। ठीक है। तो इसके बाद में उसके लेटरली और दो ट्यूबरकल प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड से, मतलब दोनों साइड से एक एक, जिसको बोलते हैं ट्यूबर सिनेरियम। और ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है। इसके ऊपर जो फ्लोर है ये हम फोर्थ वेंट्रिकल में पढ़ेंगे। तो दिस वाज योर पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मेडुला। अब इस डायग्राम से आपको और क्लियरली समझेगा। ठीक है। तो ये आपका क्या है? पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। पोस्टीरियर मीडियन सल्कस जो है ऊपर जाके इसके दोनों लिप्स जो है वो ऐसे फॉर्म करते हैं फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये लोअर पार्ट ऑफ द दिस इज योर फोर्थ वेंट्रिकल। तो इसका जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट जो है वो मेडुला में होता है। ठीक है। बट हम डिटेल्स में वो फोर्थ वेंट्रिकल जब पढ़ेंगे तो एक साथ पढ़ लेंगे। अभी तो ऊपर नीचे से क्या आ रहा है आपका? फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस क्यूनिएटस, ये आ रहा है। तो देखिए ये आपके हो जाता है फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस क्यूनिएटस। वो जो न्यूक्लियस में एंड हुए दैट इज योर ग्रेसाइल ट्यूबरकल एंड योर क्यूनिएट ट्यूबरकल रिस्पेक्टिवली। ये आपका क्यूनिएट ट्यूबरकल हो गया। ठीक है। तो ये आपका हो गया ग्रेसाइल ट्यूबरकल, ये हो गया क्यूनिएट ट्यूबरकल, है ना। और उसके बाजू में था आपका ट्यूबर सेनेरियम। वो किसके वजह से फॉर्म हुआ था? स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल की वजह से। ठीक है। तो एक और बार हम यहाँ पर पोस्टीरियर सरफेस रिवाइज करेंगे। बोल दीजिए पोस्टीरियर, तो आधी चीजें तो अभी तक आपको पढ़ा ही नहीं है इसमें, फोर्थ वेंट्रिकल में पढ़ेंगे हम, राइट। तो ये तो क्या है? फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर हो गया, राइट। फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर हो गया। इसके बाद में आपने क्या पढ़ा था कि ग्रेसाइल, फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस क्यूनिएटस आएंगे। इसके बाद ट्यूबरकल फॉर्म करेंगे, उनके न्यूक्लियाई जो है ग्रेसाइल न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस, ये फॉर्म करते हैं ट्यूबरकल, राइट। तो ये आपके फॉर्म हो गए ट्यूबरकल, राइट। और इसके बाजू में आपका ट्यूबर सिनेरियम आ जाएगा। अब ये जो पार्ट बचा इसको क्या बोलते हैं? इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। वेरी गुड। ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द मेडुला। अब हम आ जाते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर पे। अब आपको ध्यान रखना है कि हम स्पाइनल कॉर्ड से ही ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं मेडुला। तो ठीक है। तो जो व्हाइट मैटर है वो सराउंड करता है ग्रे मैटर को। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऊपर ही आपको बता दिया था कि जो ग्रे मैटर होता है वो ब्रोकन होता है इनटू न्यूक्लियर दैट आर सेपरेटेड बाय द नर्व फाइबर्स। ठीक है। तो इस यहाँ पर हमें इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए चार जगह पर ट्रांसफर सेक्शन दिखना है। वो कौन कौन से? डिकसेशन ऑफ पिरामिड्स के लेवल पर आपको एक पहला ट्रांसफर सेक्शन पढ़ना है, दैट इज ये आपका डिकसेशन था ना पिरामिड्स का, यहाँ पर आपका पहला कट सेक्शन होगा। दूसरा है डिकसेशन ऑफ मीडियल लिम्बस का। तो अराउंड कुछ यहाँ पर डिकसेशन ऑफ मीडियल लिम्बस का हम पढ़ेंगे। फिर ऑलिव्स के लेवल पर, यहाँ पर ऑलिव्स के लेवल पर एक डिकसेशन है इन्फीरियर टू द पोन्स। तो ये इसके ऊपर आपका पोन्स प्रेजेंट होगा। तो मेडुला और पोन्स के बीच में का एक कट सेक्शन आप देखेंगे। ठीक है। तो टोटल चार कट सेक्शन हमको पढ़ने हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मेडुला एट द लेवल ऑफ डिकसेशन ऑफ पिरामिड्स। ठीक है। और पिरामिड्स मतलब मोटर ट्रैक्ट्स है ना, तो मोटर इसीलिए उसको ग्रेट मोटर डिकसेशन भी बोला जाता है, डिकसेशन ऑफ पिरामिड्स को। तो उसके लेवल पे हम ट्रांसफर सेक्शन पढ़ेंगे। तो कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। ठीक है। ये तो डायग्राम है इसलिए आपको इतना क्लियर सब दिख रहा है, वैसे इतना क्लियर सब दिखता नहीं है, लेकिन ये सारे स्ट्रक्चर्स उस लेवल पर प्रेजेंट रहते हैं तो आपको लिखना है। अब इसका जब आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा ना, आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको यही पूछा होता है कि ट्रांसफर सेक्शन एट द लेवल ऑफ डिकसेशन ऑफ पिरामिड्स। तो आपको ये डायग्राम बनानी है और ये डायग्राम में आपने जो लेवलिंग की वही आपको नीचे लिख कर आना है, बस आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो आपको अभी क्या क्या दिख रहा है डायग्राम में? वही सब दिखेगा जो डोर्सल कॉलम वगैरह में आपने पढ़ा। ठीक है। और कुछ नया नहीं है यहाँ पे। कहाँ एंड हो रहा था? क्योंकि एट द लेवल ऑफ डिकसेशन हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस जगह पर क्या आ जाती है कि आपको कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स का डिकसेशन दिख रहा है। ठीक है। आपको पिरामिडल डिकसेशन दिख रहा है। दिस शुड बी योर फर्स्ट पॉइंट। आपके आंसर का पहला पॉइंट ये है, यही होना चाहिए, पिरामिडल डिकसेशन दिख रहा है।
ठीक है। अब ये पिरामिड जब डिकसेट करते हैं, मतलब ये जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जब डिकसेट कर रहा है, इसकी वजह से जो एंटेरियर हॉर्न है ये सेंट्रल ग्रे मैटर से डिटैच हो जाता है। ठीक है, और वो क्या फॉर्म करता है हम देखेंगे बाद में, बट आप आपको ये बात समझ में आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पिरामिडल डिकसेशन। तो जब डिकसेट हो रहे हैं उसके वजह से क्या होता है, जो एंटेरियर हॉर्न है ये सेंट्रल ग्रे मैटर से, सॉरी, ये एंटेरियर हॉर्न जो है ये सेंट्रल ग्रे मैटर से डिटैच हो गया। ठीक है। इसके बाद में आपको और फिर क्या दिख रहा है कि कहाँ एंड होता है, ये न्यूक्लियस क्यूनिएटस, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस। ठीक है, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, न्यूक्लियस क्यूनिएटस। उसके बाद स्पाइनल ट्रैक्ट दिखेगा, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व दिखेगा, स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व दिखेगा। इसके बाद फिर आपको स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट्स और लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट भी दिखेगा, और रे सॉरी रेटिकुलर फॉर्मेशन भी दिखेगा। ठीक है। इसके बाद तो वे सब नीचे लिखना है आपको, कि सब आपको दिख रहा है ना कि ये जो मेडुला का कट सेक्शन है ये थोड़ा बहुत रिसेंबल कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड से, राइट, क्योंकि बीच में ग्रे मैटर दिख रहा है। अभी तक न्यूक्लिया इतने प्रोमिनेंटली फॉर्म हुए नहीं है, तो बीच में ग्रे मैटर है और साइड में व्हाइट मैटर है, राइट। तो थोड़ा बहुत रिसेंबल करता है टू द स्पाइनल कॉर्ड। देन डिकसेशन ऑफ पिरामिडल ट्रैक्ट्स जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है यहाँ का। ड्यूरिंग डिकसेशन एंटीरियर हॉर्न्स को ये डिटैच कर देंगे फ्रॉम द सेंट्रल ग्रे मैटर। अब ये जो डिटैच एंटीरियर हॉर्न है ये क्या फॉर्म करता है, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द एक्सेसरी नर्व। ये एक्सटेंड करेगा डाउनवर्ड अप टू फिफ्थ सर्वाइकल सेगमेंट। और दूसरी चीज ये फॉर्म करता है सुप्रास्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल नर्व। और ये दिस गिव्स efferent fibers of the first cervical nerve and it is continuous above with the nucleus of hypoglossal nerve। ठीक है। तो किसकी बात हुई, ये तो आपको आपने अभी क्या पढ़ा कि पिरामिडल डिकसेशन के वजह से एंटीरियर हॉर्न गेट्स डिटैच फ्रॉम द सेंट्रल ग्रे मैटर एंड इट फॉर्म्स टू न्यूक्लिया। सबसे पहला न्यूक्लिया आपका कौन सा था, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द एक्सेसरी नर्व, जो नीचे C5 जो सर्वाइकल स्पाइनल सेगमेंट है, ठीक है, वहां तक एक्सटेंड होता है। और जो सुप्रास्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल नर्व है वो इफरेंट फाइबर्स देता है फर्स्ट सर्वाइकल नर्व के, और ऊपर कंटिन्यू होगा एज हाइपोग्लोसल नर्व का न्यूक्लियस। और इसके अलावा आपने क्या देखा, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटस देखा। फिर न्यूक्लियस ऑफ स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व देखा विच इज अपवर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा। फिर स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व देखे, रेटिकुलर फॉर्मेशन देखा। इसी के साथ साथ आपने ये स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक्ट्स और लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट भी देखे। ठीक है। अब आ जाते हैं हम ट्रांसफर सेक्शन एट द लेवल ऑफ सेंसरी डिकसेशन पे। ठीक है। अब सेंसरी सेंसरी डिकसेशन मतलब सेंसरी ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, असेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है। तो असेंडिंग ट्रैक्ट्स में मेड्यूला में कौन सा डिकसेशन होता है, ठीक है, डोर्सल कॉलम का ही होता है। तो वो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है। और वो डिकसेशन किस फाइबर्स के फॉर्म में होता है, इंटरनल आर्क्योइड फाइबर्स। वेरी गुड। तो इंटरनल आर्क्योइड फाइबर्स के लेवल पे हम वो डिकसेशन पढ़ रहे हैं। तो आपको ये जो दिख रहा है ना कि दिस इज योर राइट, दिस इज योर लेफ्ट। तो जो राइट साइड के फाइबर्स लेफ्ट साइड में आ रहे हैं और लेफ्ट साइड के फाइबर्स राइट साइड में आ रहे हैं, तो ये ही फाइबर्स को हम इंटरनल आर्क्योइड फाइबर्स कहते हैं। ठीक है। तो अब इसमें आपको आप दिख रहा होगा कि काफी स्पाइनल कॉर्ड से कुछ तो अलग दिख रहा है। सेंट्रल ग्रे मैटर जो है अब वो बहुत कम हो गया, वो इतना ही बचा है। बाकी के सारे न्यूक्लियाइज जो है वो अलग हो चुके हैं सेंट्रल ग्रे मैटर से, राइट। तो हम यही बात हमें पढ़नी है। ठीक है। तो न्यूक्लियस ग्रेसिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटस दे आर नाउ सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल ग्रे मैटर। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस ग्रेसिलिस हो गया, ये आपका न्यूक्लियस क्यूनिएटस हो गया। इसके बाद में इंटरनल आर्क्योइड फाइबर्स, ये यहाँ के मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये भी नहीं लिखना है, ये लिखना है। ठीक है। इंटरनल आर्क्योइड फाइबर्स जो है, अब ये क्या करते हैं, ये जब डिकसेट करते हैं तो ये स्पाइनल न्यूक्लियस एंड ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व को सेपरेट कर देंगे फ्रॉम द सेंट्रल ग्रे मैटर। ठीक है। इसके बाद में इन द मीडियल लेमनिस्कस द बॉडी इज रिप्रेजेंटेड विद द हेड पोस्टेरियरली एंड द फीट एंटीरियरली। इसका मतलब क्या हुआ, देख, अभी जो हम डोर्सल कॉलम पढ़ रहे थे, डोर्सल कॉलम के जो फाइबर्स है वो न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस में कैसे आए, फेसिक्यूलस ग्रेसिलिस और फेसिक्यूलस क्यूनिएटस से। वेरी गुड। अब फेसिक्यूलस ग्रेसिलिस जो था वो कौन से फाइबर्स कहाँ से लाता था, फीट से, आपके लोअर सेगमेंट वगैरह सब नीचे से लाता था, राइट। और वही न्यूक्लियस क्यूनिएटस जो है वो अपर लिम्ब से लाता था और अपर सेगमेंट से लाता था। तो वही फाइबर्स क्या होता है ना, जब ये आते हैं, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में सब बताया है बनाकर। तो ये जो ग्रेसिलिस के जो फाइबर्स होते हैं ये अब मीडियल्स पहले तो मीडियल थे, अब वो वेंट्रली प्लेस हो जाते हैं, राइट।
दिस इज योर मीडियल लिम्निस्कस। तो मीडियल लिम्निस्कस में ये फाइबर्स जो मीडियल थे अब वो एंटीरियरली प्लेस्ड है, और ये फाइबर्स जो लेटरल थे अब वो कहाँ प्लेस्ड है, पोस्टीरियरली। तो पैर का जो ला रहे थे वो अब आगे है, और जो ऊपर हाथ से ला रहे थे अब वो पीछे प्लेस्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, इन द मीडियल लिम्निस्कस द बॉडी इज रिप्रेजेंटेड विद द हेड पोस्टीरियरली। अपर सेगमेंट और अपर लिम्ब से कौन लाता है, फेसिकुलस क्यूनिएटस। ठीक है, फेसिकुलस क्यूनिएटस एंड होगा न्यूक्लियस क्यूनिएटस में। न्यूक्लियस क्यूनिएटस जो है वो मीडियल लेमनिस्कस में पोस्टेरियरली अलाइन होगा। इसके वजह से लिखा गया है कि मीडियल लेमनिस्कस के अंदर बॉडी कैसे रिप्रेजेंट होती है, हेड पोस्टेरियरली प्रेजेंट होगा, और फीट जो है वो एंटीरियरली प्लेस्ड होगी। इजी। ड्यूरिंग डिकसेशन द मीडियल मोस्ट फाइबर्स जो है दैट कम्स टू लाई एंटीरियरली, और फाइबर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस ग्रेसिलिस जो होते हैं वो मीडियल मोस्ट होते हैं, और वो एंटीरियरली आके प्लेस्ड हो जाते हैं। वही लिखा है जो आपको अभी पूरा समझाया। ठीक है। अब एसेसरी क्यूनियट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एसेसरी क्यूनियट न्यूक्लियस जो होते हैं ये रिसीव्स द मोर लेटरल फाइबर्स फ्रॉम द फेसिकुलस क्यूनिएटस। तो जो फेसिकुलस क्यूनिएटस से के सबसे ज्यादा लेटरल में जो प्रेजेंट होते हैं वो फाइबर्स एसेसरी क्यूनियट न्यूक्लियस में जाते हैं, और ये क्या फॉर्म करते हैं, पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्क्यूट फाइबर्स फॉर्म करेंगे। एक्सटर्नल लिखना रह गया यहाँ पर, एक मिनट। पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्क्यूएट फाइबर्स फॉर्म करेंगे। अब आपको, और अब ये क्या और नया इंट्रोड्यूस करा दिया। तो पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्क्यूएट फाइबर्स कुछ नहीं है, क्या करते हैं, कन्वे प्रोप्रियोसेप्टिव इंपल्सेस टू द सेरिबेलम ऑफ द सेम साइड। देखे, डोर्सल कॉलम का ही पार्ट है ना, डोर्सल कॉलम के फाइबर्स आए, बट वो कहाँ एंड किए, एसेसरी क्यूनिट न्यूक्लियस में। तो काम तो वही रहेगा जो डोर्सल कॉलम का है, सिर्फ थोड़े से फाइबर्स जो है वो क्यूनिएट, जो लेटरल मोस्ट फाइबर्स थे वो क्यूनिएट न्यूक्लियस में एंड होने के बजाय वो एसेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस में एंड हुए, और उन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्क्यूएट फाइबर्स। ठीक है, सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है। इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे, जो आपको ऑडिटरी पाथवे में पढ़ेंगे। दिस इज योर इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। ठीक है, ऑडिटरी पाथवे में आता है। आप जब ऑडिटरी पाथवे पढ़ोगे तब आपको समझ जाएगा इसका काम क्या है। तो ठीक है, इसके बाद में पिरामिड्स। पिरामिड्स तो है ही ना प्रेजेंट, पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। पिरामिड में क्या होता है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है यहाँ से पास होता है। ठीक है, उसके बाद में सेंट्रल ग्रे मैटर जो होता है, अब उसका अब यहाँ क्या क्या प्रेजेंट है। तो इसका जो सेंट्रल ग्रे मैटर है, यहाँ पर तीन टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला आपका हाइपोग्लोसल नर्व का न्यूक्लियस, दूसरा हो जाता है आपका डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, और तीसरा होता है आपका न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटरिस। ठीक है, कौन कौन से तीन न्यूक्लियस है, हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस, उसके बाद में डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, और उसके पीछे होगा आपका न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरिस। ओके, इसके बाद में ये हो गया आपका सेंट्रल ग्रे मैटर। देन पोस्टीरियर टू पिरामिड्स होता है मीडियल लेमनिस्कस, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। दिस इज योर पिरामिड्स, इसके पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होगा, मीडियल लेमनिस्कस, और उसके पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होगा, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स विच इंटरकनेक्ट्स थर्ड फोर्थ सिक्स्थ एट एंड स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ 11th cranial nerve। ठीक है, तो दिस इज योर मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल। क्या होता है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल, और वो इंटरकनेक्ट करेंगे 3 4 6 8 और स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ 11th cranial nerve को। और लास्ट में वही जो ऊपर पढ़ा था, स्पाइनोसेरिबेलर एंड लेटरल स्पाइनोथैलेमिक। ठीक है, लेटरल व्हाइट कॉलम में जो स्पाइनल कॉर्ड के प्रेजेंट होते हैं वो आपको यहाँ भी दिखेंगे। ठीक है, क्या है, स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। गुड। ठीक है, तो एक बार वापस रिवीजन रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन करते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा। सेंसरी डिक्सेशन है, तो एक स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। तो सेंसरी डिक्सेशन मतलब किसका डिक्सेशन होगा, असेंडिंग ट्रैक का। मेडुला के लेवल पे कौन से असेंडिंग ट्रैक का डिक्सेशन होता है, तो डोर्सल कॉलम का। डोर्सल कॉलम का डिक्सेशन जब होता है तो वो फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स। तो इस लेवल पे सबसे पहले चीज जो रहेगी प्रेजेंट, दैट इज योर इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स। ठीक है, इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स। अब इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स कहाँ से अराइज होते हैं, तो न्यूक्लियस ग्रेसिलिस से, और न्यूक्लियस क्यूनिटस से। कहाँ एंड होते हैं, तो मीडियल लेमनिस्कस में एंड होते हैं। ठीक है, तो मीडियल मोस्ट फाइबर्स जो है वो एंटीरियरली प्लेस होते हैं, और जो पोस्ट लेटरल फाइबर्स जो रहते हैं वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होंगे। तो मीडियल लेमनिस्कस में बॉडी कैसे प्रेजेंट होती है, हेड आपका पोस्टीरियरली होता है और आपके जो फीट है वो आपके एंटीरियरली प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके बाद सॉरी, इसके बाद में
जो लैटरल मोस्ट फाइबर्स थे आपके फेसिकुलस क्यूनियटस के, वो एंड होते हैं एसेसरी क्यूनिट न्यूक्लियस में और वो फॉर्म करेंगे पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्क्योइड फाइबर्स, जो प्रोप्रियोसेप्टिव इंपल्स को क्या कन्वे करते हैं टू द इप्सिलैटरल सेरिबेलम। ठीक है, इसके बाद में फिर ये जो इंटरनल आर्क्योइड फाइबर्स है, ये क्या करते हैं, स्पाइनल न्यूक्लियस एंड ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व जो है उसको सेपरेट कर देंगे फ्रॉम द सेंट्रल ग्रे मैटर। अब सेंट्रल ग्रे मैटर में क्या क्या आ जाता है, तीन टाइप के न्यूक्लियस आते हैं। सबसे सामने होंगे हाइपोग्लोसल नर्व का न्यूक्लियस, उसके पीछे होता है डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, एंड उसके पीछे होगा न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटरस का न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद आपको और क्या दिख रहा है, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस होगा, जिसका रोल ऑडिटरी पाथवे में होता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन दिख रहे हैं। इसके अलावा आपको स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट्स और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट दिख रहा है। हो गया, और आपका मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल्स दिख रहे हैं। गुड। तो ये आपकी चीजें सारी आएंगी एट द लेवल ऑफ सेंसरी डिक्सेशन। इसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिक्सेशन जो है ट्रांसफर सेक्शन एट द लेवल ऑफ ओलिव्स। ठीक है, तो अब इस लेवल पे हम डिक्सेशन पढ़ने वाले हैं। तो ट्रांसफर लेवल ऑफ डिक्सेशन में आपको दिख रहा होगा कि सेंट्रल ग्रे मैटर ही नहीं है। ठीक है, अब सब जो सेंट्रल ग्रे मैटर था हमने ऊपर पढ़ा था ना, दे विल एग्रीगेट एज द फॉर्म एज न्यूक्लियर। तो सब न्यूक्लियर फॉर्म करते हैं। तो सेंट्रल ग्रे मैटर जो है, इट इज स्प्रेड ओवर द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये सब जो है वो स्प्रेड कहाँ पर है, फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल पे स्प्रेड हुआ है। एंड इट कंटेन्स न्यूक्लियस सेवरल स्पाइनल नर्व। तो मीडियल से लेटरल कौन कौन से न्यूक्लियस आएंगे, आप ही देखने का काम ही नहीं है, आप आपको डायग्राम में देखकर ही समझ जाएगा। मीडियल से लेटरल क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले हाइपोग्लोसल नर्व, हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस आ रहा है, देन डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस होता है, उसके बाद में न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटरस होता है, राइट। नहीं हाँ, और वेस्टिबुलर न्यूक्लियस होता है। तो फ्रॉम मीडियल टू लेटरल कौन कौन से न्यूक्लियस आ गए, हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इंटरकैलेटस, ये डायग्राम में नहीं दिखाया बट ये होता है। ठीक है, और डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस और वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। तो कौन कौन से है, हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इंटरकैलेटस, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस और वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। इसके बाद न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटरस आपको दिख रहा है ना, दिस इज योर न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटरस। इसके बाद में न्यूक्लियस एम्बिग्विस होता है। तो न्यूक्लियस एम्बिग्विस थोड़ा एंटीरियरली जब आप आते हैं तो दिस इज योर न्यूक्लियस एम्बिगुअस। न्यूक्लियस एम्बिगुअस गिव राइज टू मोटर फाइबर्स। किस किस नर्व के मोटर फाइबर्स का ओरिजिन देता है न्यूक्लियस एम्बिगुअस, तो 9th 10th 11th क्रेनियल नर्व के मोटर फाइबर्स का ओरिजिन इज फ्रॉम न्यूक्लियस एम्बिगुअस। इसके बाद में फिर पैरामीडियन रीजन में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका पैरामीडियन रीजन। ठीक है, तो पैरामीडियन रीजन में अगर आपको बोला कि डॉर्सल से वेंट्रल स्ट्रक्चर्स के नाम बताओ, तो आपको डायग्राम में देख के समझ रहा होगा कौन कौन से स्ट्रक्चर है। सबसे पहला आपका ये हो जाता है, दैट इज योर मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। दूसरा आपका हो जाता है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, और तीसरा आपका हो जाता है मीडियल लेमनिस्कस। तो तीन कौन कौन से है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट और मीडियल लेमनिस्कस। ठीक है, ये आपके हो गए। और साथ में सामने होगा पिरामिडल ट्रैक्ट, दिस इज योर पिरामिडल ट्रैक्ट, ये आपके पिरामिडल ट्रैक्ट है। ठीक है, जहाँ पे कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट रहेगा प्रेजेंट। तो मीडियल डॉर्सल से लेटरल, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, मीडियल लेमनिस्कस और पिरामिडल ट्रैक्ट। ठीक है, उसके आगे क्या होता है, आर्क्योइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है, पोंटाइन न्यूक्लिया होता है जो इंफीरियरली डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, तो इट इज इंफीरियरली डिस्प्लेस पोंटाइन न्यूक्लिया, इट गिव राइज टू एंटीरियर एक्सटर्नल आर्क्योइड फाइबर्स। जल्दी से बताओ, पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्क्योइड फाइबर्स को किसने राइज दिया था, वेरी गुड, एसेसरी क्यूलिएट न्यूक्लियस ने। और उन्होंने क्या किया था, इफरेंट फाइबर्स को सेंड किया था टू द सेम साइड ऑफ द सेरिबेलम, या टू द सेम साइड के सेरिबेलम को सेंड किया था, लेकिन इन्होंने इफरेंट फाइबर्स सेंड किए टू द सेरिबेलम ऑफ द अपोजिट साइड। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद में लैटरली अब क्या प्रेजेंट है, तो लैटरली डोर्सल से वेंट्रल दो ही चीजें प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो लैटरली ये आपका पैरामीडियन हो गया ना, तो लैटरल क्या होगा, दिस विल बी योर लैटरल। तो इसमें हमने न्यूक्लियस तो पढ़ लिया, तो न्यूक्लियस के नाम नहीं लेना अभी। तो क्या बचा, डोर्सल में आपका इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल आ जाता है, और नीचे मतलब उसके वेंट्रली आपको ऑलिवरी न्यूक्लियस दिखेंगे, राइट। तो लेटरली डोर्सल टू वेंट्रल इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल आ जाएगा और इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस कट सेक्शन को। यहाँ पर क्या क्या मिला आपको, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर सेंट्रल ग्रे मैटर जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है, वो पूरा फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल में स्प्रेड हो चुके हैं एज द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर। ठीक है, तो जब आप मीडियल से लेटरल जाओगे तो आपको कौन कौन से न्यूक्लियस दिखेंगे, हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इंटरकैलेटस, डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस और वेस्टिबुलर न्यूक्लियर। ठीक है, इसके अलावा आपको न्यूक्लियस इंटरकैलेटस भी दिख रहा है, न्यूक्लियस एम्बिगुअस दिख रहा है, जहां से अराइज होते हैं मोटर फाइबर्स
ऑफ 9, 10th एंड 11th cranial nerve। ठीक है, फिर रेटिकुलर फॉर्मेशन तो प्रेजेंट होता ही है। उसके बाद में पैरामीडियन रीजन जो है, पैरामीडियन रीजन में डोर्सल से वेंट्रल आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं? मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल वेसिकुलर टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, मीडियल लेमनिस्कस, पिरामिडल पिरामिड्स। ठीक है, उसके आगे होता है पोंटाइन न्यूक्लिया जो इंफीरियरली डिस्प्लेस होता है, उसको हम बोलते हैं आर्क्वेट न्यूक्लिया। आर्क्वेट न्यूक्लिया किसको आर्क्वेट न्यूक्लिया से क्या निकलता है? एंटीरियर एक्सटर्नल आर्क्वेट फाइबर्स। और ये कन्वे कहाँ करेंगे? सेरिबेलम ऑफ द अपोजिट साइड, वहां पर प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस को कन्वे करते हैं। ठीक है, उसके बाद में लेटरल पार्ट जो है वहां पर क्या क्या आ जाएगा? वहां पर पोस्टेरियरली मतलब डोर्सली आपका इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल आ जाएगा, और उसके सामने आपके इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके तो हमने तीन कट सेक्शन अभी तक पढ़ लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्रेट मोटर डिकसेशन के लेवल पे, दैट इज डिकसेशन ऑफ पिरामिड के लेवल पे पढ़ा था। इसमें हमने देखा था कि एंटीरियर हॉर्न डिटैच हो जाता है ड्यू टू डिकसेशन ऑफ द पिरामिड्स मतलब कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, और ये डिटैच एंटीरियर हॉर्न जो है इसने दो न्यूक्लियाई को फॉर्म किया था। राइट, उसके बाद में और भी बहुत सारी चीजें देखी थी। इसके बाद में फिर यहाँ पर मेन चीज क्या थी? एट द लेवल ऑफ सेंसरी डिकेसेशन। तो सेंसर, ये इसका मतलब असेंडिंग ट्रैक में कौन से असेंडिंग ट्रैक का मेडुला के लेवल पे डिकेसेशन होता है? तो उसका आंसर क्या है? डोर्सल कॉलम। क्या क्या बोलते हैं वो डिकेसेशन में जो फाइबर्स होते हैं उनको? उनको बोला जाता है इंटरनल आर्क्यूट फाइबर्स। अब ये इंटरनल आर्क्यूट फाइबर्स में जो मीडियल मोस्ट फाइबर्स होते थे, इस न्यूक्लियस ग्रेसिलिस से निकलने वाले मीडियल फेसिकुलस ग्रेसिलिस के जो फाइबर्स होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं एंटीरियरली आके, और जो लेटरल मोस्ट फाइबर्स रहते हैं वो पोस्टीरियरली अरेंज होते हैं। इसलिए मीडियल लेमनिस्कस में बॉडी कैसे रिप्रेजेंट होती है? पोस्टीरियरली हेड होता है और एंटीरियरली फीट होता है। ठीक है, ये आपका यहाँ हाईलाइट किया कि उसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी यहाँ पे। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ हाइपोग्लोसन, वेगस, ट्रैक्टस सोलिटरस, ये सब देखा था। इसके बाद में फिर ट्रांसवर्स सेक्शन एट द लेवल ऑफ ऑलिव्स में हमने इधर न्यूक्लियस का मीडियल टू लेटरल देखा, फिर हमने पैरामीडियन रीजन में डोर्सल से वेंट्रल देखा, और लेटरल रीजन में डोर्सल से वेंट्रल देखा। ठीक है, अब लास्ट कट सेक्शन है आपका ट्रांसवर्स सेक्शन इंफीरियर टू द पॉन्स। तो यहाँ पे कोई मेजर चेंजेस नहीं रहते, जो आपको ऑलिव्स के लेवल पे दिखा वही सब दिखता है। सिर्फ दो चेंजेस रहेंगे कि यहाँ पे लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस जो है वो रिप्लेस कर देता है इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस को, और कॉक्लियर न्यूक्लियस जो होता है दे आर नाउ विजिबल। ठीक है, ब्लड सप्लाई क्या होता है मेडुला का? टू वर्टिब्रल आर्टरीज होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज रहेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरीज रहेंगी, और बेसिलर आर्टरी रहती है। ठीक है, क्या क्या है? दो वर्टिब्रल आर्टरीज है, एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरीज है, और बेसिलर आर्टरी है। इसके बाद क्लिनिकल कोरिलेशन, लास्ट पॉइंट है हमारे आज के टॉपिक का। तो वेसिकुलर डिसऑर्डर्स ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो द कॉमन वेसिकुलर लीजन्स कौन कौन से रहेंगे मेडुला के? थ्रोम्बोसिस ऑफ पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरीज, जिसके वजह से लैटरल और मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम होते हैं। तो हमको दो क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़नी है मेडुला की, दैट इज योर लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम, ठीक है, और आपका मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम, ये दो। तो लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम को आप सिंड्रोम ऑफ वैलेनबर्ग भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अब जो डोर्सोलैटरल पार्ट होता है मेडुला का वो सप्लाई होता है बाय द पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ठीक है, जो किसकी ब्रांच होती है? यूजुअली वर्टिब्रल आर्टरी की, और ये आर्टरी इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम को भी सप्लाई करती है। तो अगर इसका थ्रोम्बोसिस हो जाए तो क्या होगा? एक वेज शेप एरिया फॉर्म हो जाएगा ऑन द डोर्सोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ मेडुला और एंड ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द सेरिबेलम। उसके वजह से साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे। तो देखो, ये जो वेज शेप्ड एरिया दिख रहा है आपको, तो दिस इज सप्लाइड बाय योर क्या थी वो? पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो अगर उसमें थ्रोम्बोसिस हो जाए तो ये एरिया में जो जो न्यूक्लियस आ रहे हैं, उन नर्व्स, वहां से जो जो नर्व्स या जो जो ट्रैक्स जा रहे हैं, उन सबके सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्या क्या आ रहा है? तो कॉन्ट्रालैटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन इन द ट्रंक एंड डिस्क ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। आई गेस दिस विल बी योर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, राइट? यस, तो ये आपका लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है। तो ये इसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से कॉन्ट्रालैटरल लॉस हो जाएगा पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन में। इसके बाद इप्सिलैटरल लॉस होगा पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन ओवर द फेस। क्यों? क्योंकि स्पाइनल न्यूक्लियस एंड ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये हो गया आपका स्पाइनल न्यूक्लियस और ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, उसके वजह से इप्सिलैटरल लॉस हो रहा है पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन ओवर द फेस। इसके बाद इप्सिलैटरल पैरालिसिस ऑफ मसल्स ऑफ पैलेट
फेरिंग्स एंड लैरिंग्स ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यूक्लियस एम्बिगुअस। ठीक है, तो न्यूक्लियस एम्बिगुअस के इन्वॉल्वमेंट के वजह से, ठीक है, ये जो बड़ा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एम्बिगुअस के इन्वॉल्वमेंट के वजह से आपके 9 10 11 क्रेनियल नर्व के मोटर फाइबर्स आते हैं ना वहां से, तो इसलिए उनके मसल्स जो है उनका पैरालिसिस हो जाएगा, पैलेट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये सबका पैरालिसिस। इप्सिलेटरल अटैक्सिया होगा ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल एंड सेरिबेलम। ठीक है, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल और इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम जो होता है उसको सप्लाई करता है ना वो, तो इप्सिलेटरल अटैक्सिया देखने को मिलेगा। उसके बाद गिडीनेस होगा ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेस्टिबुलर न्यूक्लिया। यहाँ पर आपका वेस्टिबुलर न्यूक्लिया, दिस इज योर वेस्टिबुलर न्यूक्लिया, सॉरी, दिस इज योर वेस्टिबुलर न्यूक्लिया, 3 नंबर। ठीक है, तो इसके बाद में फिर हॉर्नर सिंड्रोम ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिसेंडिंग सिंपैथेटिक पाथवे इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द मेडुला। ठीक है, इसके बाद ये हो गया आपका लेटरल मेडुलरी, तो इसमें आपको ये लर्न ही करना पड़ेगा कि लेटरल, ये जो आपकी पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी थी, ये कौन डोर्सोलेटरल पार्ट ऑफ मेडुला को सप्लाई करती है, और वहां पर जो जो ट्रैक्ट्स आते हैं आपको बस उनके सिम्टम्स याद रखने हैं। ठीक है, बहुत इजी है, हमें 3 क्रॉस सेक्शन पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो ही सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए आपका ऑलिव के लेवल का जो कट सेक्शन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपने वो अच्छे से पढ़ लिया तो सेम ही डायग्राम है, आप वही डायग्राम से क्लिनिकल एनाटॉमी आराम से लिख लोगे। और लास्ट आपका हो जाता है मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। ठीक है, तो द पैरामीडियन रीजन ऑफ द मेडुला इज सप्लाइड बाय द ब्रांचेस ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, तो वर्टिब्रल आर्टरी के ब्रांचेस सप्लाई करते हैं पैरामीडियन रीजन को, हम ऑलरेडी अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें द वेसिकुलर इन्वॉल्वमेंट इस्केमिया होगा ऑफ दिस रीजन प्रोड्यूसेस फॉलोइंग साइंस एंड सिम्टम्स। क्या क्या आ रहा है आपको पता है कि डॉर्सल से लेटरल अगर हम जाएंगे तो इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, हमने ऊपर पढ़े थे। ठीक है, तो उन सबके साइंस एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लीजिया और पैरालिसिस ऑफ आर्म्स एंड नेक ड्यू टू डैमेज ऑफ पिरामिड, यहाँ पर पिरामिड आपका गया, इसके वजह से कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लीजिया होगा ऑफ आर्म एंड लेग। ठीक है, फिर इप्सिलेटरल पैरालिसिस एंड एट्रोफी ऑफ द हाफ ऑफ द टंग ड्यू टू डैमेज ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व। ये हाइपोग्लोसल नर्व का इन्वॉल्व न्यूक्लियस का इन्वॉल्वमेंट है, दिस इज योर हाइपोग्लोसल नर्व। ठीक है, तो उसके वजह से आपका क्या होगा, इप्सिलेटरल पैरालिसिस एंड एट्रोफी ऑफ द हाफ ऑफ द टंग, इप्सिलेटरल होगा। एंड कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पोजीशन एंड वाइब्रेशन सेंस ड्यू टू डैमेज ऑफ मीडियल लेमनिस्कस, तो मीडियल लेमनिस्कस भी डैमेज है, इसके वजह से कॉन्ट्रालेटरल लॉस होगा ऑफ, क्योंकि डिकसेशन के बाद लॉस हो रहा है ना, मीडियल लेमनिस्कस मतलब डिकसेट हो चुका है डोर्सल कॉलम, इसके इसलिए कॉन्ट्रालेटरल लॉस होगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़